दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जीवन द्रव्य के महत्व के बारे में, ह्यूमस के महत्व के बारे में, जीवन द्रव्य, ह्यूमस, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमस के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, जीवन द्रव्य आपको एक थोड़ी सी आइडिया दे देता हूँ। वैसे तो हमने पहले से वीडियो बना रखे हैं इसके ऊपर कि ह्यूमस कैसे बनता है और ये है क्या। जीवन द्रव्य आपको सिंपल भाषा में बता दूं तो जीवन द्रव्य या ह्यूमस जिसको हम बोलते हैं, ये सिंपल एक मिट्टी की उर्वरा शक्ति को मापने का एक पैमाना है जीवन द्रव्य। अब हम इसके जीवन द्रव्य के इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जीवन द्रव्य में या ह्यूमस में सृजन और विघटन मतलब क्रिएशन और डिस्ट्रॉय दोनों, मतलब सृजन हो रहा है किसी चीज का या विघटन या वो खत्म हो रही है चीज, दोनों क्रियाएं एक साथ निरंतर चलती हैं। जीवन द्रव्य न केवल फसलों की जड़ों को खाद्य की आपूर्ति करने वाला महत्वपूर्ण स्रोत है, बल्कि असंख्य सूक्ष्म जीवाणु जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके माध्यम से खाद्य उपलब्ध कराने वाला स्रोत भी है। जीवन द्रव्य खाद्य तत्वों का विनिमय करने की अद्भुत क्षमता रख, मतलब मिट्टी से विनिमय कहने का मतलब है कि एक्सचेंज। जीवन द्रव्य मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एक्सचेंज कराने में, पौधे से मिट्टी में, मिट्टी से पौधे में एक्सचेंज करने की क्षमता रखता है। भूमि में जीवन द्रव्य की उपस्थिति से भूमि बहुत ही ज्यादा नरम, सॉफ्ट हो जाती है, मुलायम हो जाती है, कोमल होती है, मृदु होती है, कणाकार, उसका स्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाता है, वो देखने में मिट्टी के जो दानेदार हो जाती है और हवा का संचारण करने वाली बनती है, उसमें एरेशन आ जाती है। इसके द्वारा भूमि की उत्तम संरचना होने से वर्षा का पूरा पानी भूमि में रिसता है, उसमें इन्फिल्ट्रेट होता है, मतलब बाहर वो बहता नहीं है, ऊपर से जो टॉप सोइल है वो बहती नहीं है, और इसके ना होने के कारण सारा जो पानी है वो भूमि में जाता है और जल भूमि के स्रोतों में जमा हो जाता है, ग्राउंड वाटर भी बढ़ता है इससे। एक दिन में 1 किलोग्राम जीव द्रव्य हवा से 6 लीटर पानी सोख लेता है, सीधा डायरेक्ट हवा से ले लेता है। हवा में पूरे साल में 35 से 90% तक नमी तो होती है। जीवन द्रव्य उसको हवा से सोख कर जड़ों व जीवाणुओं को पहुंचा देता है। जीवन द्रव्य वायुमंडल व भूमि से बड़ी मात्रा में जो नमी सोखता है, जो उसने नमी सोखी वायुमंडल या एटमॉस्फेयर से, उस सारी नमी को वह अपने शरीर में संग्रह करता है, उसको स्टोर कर लेता है। जीवन द्रव्य का शरीर एक तरह से स्पंज की तरह काम करता है, जो पानी को खींच लेता है। जो पानी वह सोखता है उसमें से कुछ पानी पौधों की जड़ों के लिए, कुछ पानी सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए उपयोग करता है। जीवन द्रव्य बालू होता है, उसके रेत के कणों के साथ भी खुद को बांध कर उसको उसके कणों के रूप में परिवर्तित करता है। मतलब उसको, जैसे मिट्टी में जो रेत के कण है वो आपस में इतने उनकी पकड़ नहीं होती, लेकिन जब जीवन द्रव्य आपकी मिट्टी में ज्यादा होगा तो वो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करने की कैपेसिटी है, जो पोषक तत्वों को मतलब पकड़ के रखने की कैपेसिटी है, अगर बालू रेत की मिट्टी है, आपकी बालुई मिट्टी है, तो उसमें उस चीज को बढ़ा देता है। साथ ही अगर आपकी चिकनी मिट्टी है तो उसके चिकनेपन को थोड़ा कम करता है, जिससे कि एरेशन प्रॉपर हो जाए, उसमें वाटर एकदम से खड़े ना, वाटर एक जगह ना खड़ा रहे, है ना, उसमें पोरोसिटी बढ़ा देता है। तो इस तरह से दोनों में ये अच्छा काम करता है, मिट्टी बालुई मिट्टी हो चाहे चिकनी मिट्टी हो। इस उपचार से जीवन द्रव्य मिट्टी के कणों को गोलाकार, ग्रैनुलर बना देता है, गोलाकार, कणाकार या मुलायम या हवादार बना। जीवन द्रव्य सभी प्रकार की फसलों की जड़ों को खाद्य तत्वों की आपूर्ति करता है, उनको न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध करवाता है। जीवन द्रव्य सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि के लिए आवश्यक खाद्य तत्वों, ऊर्जा की आपूर्ति, एनर्जी की आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, आपने जीवन द्रव्य के महत्व के बारे में हमने इस वीडियो में बात कर ली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।